मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। नई उम्मीद को नए ख्यालात के साथ मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद के अवाम ने साल नौ का किया खैर मक़दम। रियासत में सिर्फ 3 दिन में 658 करोड़ रुपए की शराब भी फरोख्त। साल नौ के मौके पर जिले के मुख्तलिफ गिरजा घरों में ईसाई तबके के अफराद ने खुसूसी इबादत का इनेकाद अमल में लाया। रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी से रियासती रेवेन्यू एसोसिएशन के कायदीन ने की मुलाकात। वो साल नौ के मौके पर दी मुबारकबाद। नए साल में जिला मज़ीद तरक्की करे। निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट में मुनाक़िदा न्यू ईयर तक़ारीब से जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का खिताब। तमाम गाड़ी ड्राइवर की जानिब से बंद का ऐलान और एहतजाजी रैली मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा बिल पर किया गया शदीद एहतजाज। इस माह की 2 तारीख को सदरम स्लॉट बुकिंग का आगाज। माजूरीन से इस्तेफादे की अपील। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। 2 जनवरी से सदरम स्लॉट बुकिंग का आगाज। अवाम इस्तिफादा हासिल करें। माजूरीन की खिदमत के लिए सारा फाउंडेशन की जानिब से मुफ्त रहनुमाई की जाएगी। सदर साबिर हुसैन की अवाम से अपील। मैं मोहम्मद साबिर हुसैन, सारा फाउंडेशन फाउंडर, सोशल एक्टिविस्ट, आप लोगों की खिदमत में फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ और आप लोगों को ये खास इतला दी जाती है कि DRDA डिपार्टमेंट की जानिब से एक प्रेस नोट आया है कि फिजिकल हैंडीकैप लोग जो भी है तो सदरम के लिए स्लॉट बुकिंग 2 तारीख जनवरी को करा सकते हैं। इस महीने की आपको 3 तारीख, 10 तारीख, 24 तारीख को गवर्नमेंट हॉस्पिटल निज़ामाबाद में एग्जामिन किया जाएगा। आप जाते वक्त मेहरबानी फरमाकर आपका आधार कार्ड और मोबाइल से जो लिंक है मोबाइल साथ में ले जाइए। जज़ाकल्लाह खैर। और ये स्लॉट बुकिंग 300 लोग को करने की कैपेसिटी है। आप लोग जल्द से जल्द जाइए। 11:30 बजे स्लॉट बुकिंग स्टार्ट होगा। आप लोग जल्द करवा लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। शहर में तमाम गाड़ी ड्राइवर की जानिब से बंद का ऐलान और एहतजाजी रैली। मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा बिल पर किया गया शदीद एहतजाज।
आज शहनिजामाबाद में तमामी ड्राइवर्स यूनियन की जानिब से बंद मनाया गया और मरकजी हुकूमत की जानिब से आयद करदा बिल पर नाराजगी का इजहार करते हुए एहतजाजी रैली निकाली गई और शहर के बोधन रोड अरसा पली के करीब बड़े पैमाने पर जिले के तमामी गाड़ी ड्राइवर्स की जानिब से धरना किया गया। इस मौके पर इस एहतजाजी जलसे से सदर मोहम्मद दाऊद अली और नायब सदर वासुदेव जनरल सेक्रेटरी नवीद पाशा और अनिल ने कहा कि चंद यौम कबल वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में एक बिल को मंजूर करवाया जिसके तहत कोई ड्राइवर को एक्सीडेंट करने पर 10 लाख का जुर्माना और 10 साल की जेल होगी, जिस पर शहर के तमाम ड्राइवर्स यूनियन ने इस बिल के खिलाफ सख्त मजम्मत करते हुए हुकूमत से अपील की कि वो इस बिल को वापस ले, क्योंकि एक ड्राइवर माहाना सिर्फ 10 या 15 हजार की कमाई करता है। ऐसे में अगर किसी ड्राइवर के हाथों गलती से एक्सीडेंट होता है तो इस पर 10 लाख जुर्माना नाकाबिल कबूल बात है और 10 साल की जेल पर इसके अफराद खानदान का गुजर बसर मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने हुकूमत तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से भी अपील की कि वो इस बिल के खिलाफ इनकी नाराजगी को मरकजी हुकूमत तक पहुंचाए और इस बिल को रद्द करवाने में इनकी मदद करने की अपील की। निजामाबाद एसोसिएशन की तरफ से ड्राइवर यूनियन के लीडर साहब, ये जो नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह जी जो लागू करे कानून ड्राइवरों पे 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सज़ा, ये लागू करने से बेहतर है हम लोग ड्राइवरिंग स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन कर रहे हैं। अभी हमारे लोगों की परिस्थिति क्या होगी साहब, अगर हम 10 साल जेल में चले गए हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा। इसके लिए हम हमारे तेलंगाना के सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब से भी गुजारिश कर रहे हैं दिल्ली तक जाकर ये बात को रिक्वेस्ट करो और ड्राइवरों के लिए ये कानून जो लागू करें ये कानून हटा दीजिए साहब। इसके लिए हम अमित शाह जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे ड्राइवरों के लिए आप जो कानून लागू करें ये बिल्कुल गलत है साहब। एक ड्राइवर की तनख्वाह 10 से 15 हज़ार महीने का रहता, ये 10 लाख रुपए जुर्माना नहीं भर सकता। इसलिए आप ये कानून हटा दीजिए। जब तक आप ये कानून हटाएंगे नहीं, जब तक हम ड्राइवर सब आंदोलन पे बैठे रहेंगे। गाड़ी चलाने के टाइम पे एक ड्राइवर एक चींटी को नहीं मारता साहब। इसके लिए आपको जो भी ये कानून आप लिए ना, इसको वापस ले लीजिए जल्द से जल्द। हम सब लोग फिर से ड्राइविंग पे जाएंगे। बस यही आपसे गुजारिश रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहे हैं। BRS तरक्याती कायद सुमेर अहमद ने जिले कलेक्टर व मुख्तलिफ कायदीन व अहदेदारों से मुलाकात करते हुए नए साल की दी मुबारकबाद। साल 2024 के मौके पर आज TRS तरक्याती कायद सुमेर अहमद ने जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से इनके दफ्तर पर मुलाकात करते हुए उन्हें नए साल की मुबारकबाद पेश की। इसी तरह एडिशनल कलेक्टर व दीगर अहम शख्सियात से मुलाकात करते हुए उन्हें साल नौ की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। नए साल के पेश नज़र गुज़िश्ता शब शहर में जश्न का माहौल, महकमे पुलिस की जानिब से सख्त तरीन इंतजामात और नेहरू पार्क पर जश्न का एहतमाम। नए साल के पेश नज़र गुज़िश्ता शब शहर में बड़े पैमाने पर जश्न की तैयारियां अमल में लाई और खुसूसी तौर पर शहर के अहम सड़कों पर लजीज ग़िज़ाई अशिया और केक्स के स्टॉल्स लगाए गए, जिस पर अवाम की कसीर तादाद देखी गई और शहर के मुख्तलिफ अहम चौराहों पर पुलिस की जानिब से सख्त तरीन इंतजामात किए गए। बातज़ान रात के ठीक 12 बजे शहर के मरकजी चौराहे नेहरू पार्क पर महकमे पुलिस की जानिब से नए साल का जश्न मनाया गया और केक कटिंग करते हुए अवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश की गई, जिसमें DCP जयराम रमेश, ACP किरण कुमार, ट्रैफिक ACP के अलावा टाउन CIs, SIs और दीगर ने शिरकत की। ये नया साल के सिलसिले में आज नेहरू चौक पे सब पब्लिक के बीच में केक भी कट करे और सब लोगों को निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से नया साल का मुबारकबाद देता हूँ। और जैसा साल आप लोग पूरे हमारा अमन शांति के साथ हम लोगों का साथ दिए, वैसे ही ये नया साल में भी सब लोग का कोऑपरेशन होना है और सब लोगों को मैं नया साल का मुबारक देता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल निज़ामाबाद पीपल, ऑल द बेस्ट। साल नौ में जिले निज़ामाबाद तमाम शुबजात में मज़ीद तरक्की हासिल करने का जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने की ख्वाहिश। जिले के कलेक्ट्रेट दफ्तर में साल नौ तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने नए साल के मौके पर केक कट करते हुए जश्न का आगाज़ अमल में लाया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान
वो सियासी जमातों के कायदीन मुख्तलिफ संगमों से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िम्मेदारान के अलावा एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के नुमाइंदे व खुद मुख्तार तंजीम की इंतज़ामिया व दीगर ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से मुलाकात करते हुए साल नौ की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने खिताब करते हुए ज़िले के अवाम को नए साल की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और साल नौ अवाम की ज़िंदगियों में खुशहाली लाने की ख्वाहिश की। శుభాకాంక్షలు ఈ ఇయర్ అందరూ కూడా ఆయురారోగ్యాలతో అష్టైశ్వర్యాలతో ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా మనకి రైతులందరూ కూడా ఈ సంవత్సరం 2 సీజన్లు కూడా పంటలు బాగా పండాలి అని కోరుకుంటున్నాను. సో ఈ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स की तारीख में तोसी। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स की नई दरख्वास्तों और दरख्वास्तों की तजदीद की आखिरी तारीख में मज़ीद तोसी कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से SC, ST, BC, EBC अखलतों और माजूर तलबा के लिए तालीमी साल 2023-24 के लिए TS पास वेबसाइट पर 18 अगस्त से दरख्वास्तें वसूल की जा रही थी और 31 दिसंबर दरख्वास्तों की आखिरी तारीख थी। चुनांचा हुकूमत ने TS E पास पर तालीमी साल के लिए स्कॉलरशिप्स की नई दरख्वास्तें दाखिल करने और तजदीद के लिए 31 जनवरी 2024 कर दिया गया। वालिदैन व सरप्रस्त तलबा औलिया तलबा मुतवज्जे हों, फौरी ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करें। दरख्वास्त दाखिल करने के लिए SSC मेमो, गुज़िश्ता साल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कैश सर्टिफिकेट अगर हो तो बैंक पासबुक, आधार कार्ड, कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट, गुज़िश्ता साल का मार्क मेमो, अलॉटमेंट लेटर, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाते हुए दरख्वास्त दाखिल करें। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रिन्यूअल करने वाले हजरात भी फौरी ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करें। साल नौ के मौके पर महकमे रिवेन्यू मुलाजमीन ने रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। साल नौ के मौके पर महकमे रिवेन्यू मुलाजमीन ने रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए नए साल की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर महकमे रिवेन्यू मुलाजमीन ने रियासती वज़ीर आला से रिवेन्यू डिपार्टमेंट को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ख्वाहिश की, जिस पर रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए अंतक़रीब महकमे रिवेन्यू को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दाम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना रिवेन्यू एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के रियासती सदर वनगा रविंदर रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी गौतम कुमार, जिले निजामाबाद सदर रमन रेड्डी चक्रवर्ती, बानाला राम रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। नई उम्मीद व नए ख्यालात के साथ साल नौ 2024 का जिले के अवाम ने किया शानदार पैमाने पर खैर मक़दम। गुज़िश्ता शब जिले भर में अवाम ने नए साल का जश्न मनाते हुए साल नौ 2024 को खुशामदीद कहा, जिसके तहत सब एक जगह इकट्ठा होकर एक दूसरे को नए साल की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए नजर आए, जिससे जिले के नौजवानों की जानिब से बिल्डिंग पर डीजे लगाकर और इसके अलावा रक़्स करते हुए साल नौ का खैर मक़दम करने के अलावा केक कट किया। वो रक़्स करते हुए सड़कों पर निकल आने के फौरी बाद साल नौ की तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाते हुए नजर आए। रेड क्रॉस टीम ने जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु को साल नौ की दी मुबारकबाद। जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से रेड क्रॉस टीम ने मुलाकात करते हुए नए साल की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इनके साथ रियासत एग्जीक्यूटिव मेंबर टी राजशेखर, खजांची के रविंदर, असिस्टेंट सेक्रेटरी पोचैया, EC मेंबर सूर्य नारायणा, जूनियर रेड क्रॉस समन्वयकर्ता डॉक्टर अब्बापुर रविंदर, मोपाल मंडल चेयरमैन वेंकटेश्वरलू, PRO उदुला रामाकृष्णा व दीगर अमला मौजूद था। जकरानपल्ली मंडल अरगुल के पास वाक़ 44वें कौमी शाहरा पर रुकी हुई लॉरी से बोलेरो गाड़ी टकराने से ड्राइवर शदीद जख्मी होने के अलावा एक गाय फौत हो गई। जकरानपल्ली मंडल अरगुल के पास वाक़ 44वें कौमी शाहरा पर रुकी हुई लॉरी से बोलेरो गाड़ी टकराने से पेश आए हादसे में ड्राइवर शदीद जख्मी होने के अलावा एक गाय फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक नागपुर से हैदराबाद की तरफ जाने वाली बोलेरो गाड़ी अरगुल के पास वाक़ फंक्शन हॉल के सामने रुकी हुई लॉरी को बोलेरो गाड़ी टकराने से ड्राइवर शदीद जख्मी होने के अलावा गाड़ी में मौजूद 2 गाय शदीद जख्मी होने से महकमे वेटरनरी की जानिब से तिब्बी इमदाद की गई। वो इस मुकाम पर हाईवे ऑफिसर नगेश के अलावा हाईवे अमले की जानिब से गाय की खिदमत करते हुए ड्राइवर को तिब्बी इमदाद फ्राहम की गई। इस मौके पर एक गाय फौत हो गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जकरानपल्ली मंडल अरगुल के पास पेश आए हादसे में तकरीबन 5 लाख मालियत का नुकसान होने का गाड़ी के मालिक ने इजहार किया। आरमूर में वाक़े मुख्तलिफ चौराहों पर ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए खुसूसी टीमों का क़याम अमल में लाने का SI अंजिनमा ने किया इजहार। आलमी शहर के अम्बेडकर चौरास्ते, मामड़ीपल्ली चौरास्ते, पैकेट चौरास्ते पर गुज़िश्ता शब पुलिस मुलाजमीन की जानिब से ड्रिंक एंड ड्राइव की तनख़ीह अमल में लाई गई। इसके अलावा नशे की हालत में
रहकर सड़कों पर आने वालों की साजिश की गई और दीगर मोटरसाइकिल मालिकिन के खिलाफ ड्रिंक एंड ड्राइव मुकदमा दर्ज किया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए साल नौ की खुशी को अवाम अपने घरों में रहकर जोश खरोश के साथ मनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन, कांस्टेबल व दीगर मौजूद थे। కూడా తాగి రోడ్లపైన తిరగకూడదనేసి ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకూడదని మేము ఈ 31st నైట్ సందర్భంగా మేము బందోబస్తు చేస్తున్నాం। आर्मूर शहर में साल नौ की तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। आर्मूर शहर में नए साल की तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। गुज़िश्ता शब शहर में वाक़ मुख्तलिफ कॉलोनियों के नौजवानों के अलावा मुकामी अफराद ने साल नौ के मौके पर केक कट करते हुए जश्न मनाया। बातज़ा एक दूसरे को साल नौ 2024 की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए नजर आए। इस मौके पर मुकामी अवाम ने कहा कि साल नौ के मौके पर घर पर जोश खरोश के साथ नए साल की तकारीब मनाने पर खुशियों में इजाफा होने का इजहार किया। मुख्तलिफ कॉलोनियों में भी नौजवानों ने डीजे की आवाज़ के दरमियान रक्त करते हुए नए साल का जश्न मनाया। చాలా సంతోషంగా చేసుకున్నాం। అందరం ఇంటి దగ్గర చేసుకున్నాం। బయట రోడ్ల మీద పైన బయటికి వెళ్ళి ఇలా న్యూసెన్స్ చేయకుండా ఈ ఇంటి దగ్గర చాలా హ్యాపీగా చేసుకున్నాం। అందరికీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్। చాలా సొంతంగా చేసుకోండి। విష్ యూ వెరీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అందరికీ। शहर के CSI चर्च व निर्मला विद्या में साल नौ के मौके पर ईसाई तबके के अवाम ने खुसूसी इबादत का इनेकाद अमल में लाया। शहर में वाक़ CSI चर्च व निर्मला विद्या चर्च में साल नौ के मौके पर ईसाई तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम ने खुसूसी इबादत का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर ईसाई तबके के अफराद ने गीत गुनगुनाते हुए सबको अपनी जानिब मुतवज्जह किया। इस प्रोग्राम में पास्टर बी प्रकाश, रेवरेंड एस स्टालिन ने खिताब करते हुए कहा कि यीशु मसीह ने हक व इंसाफ के लिए खदमात अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ईसाई तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। దురాశతో పాపంతో వీటిని విస్మరించి ఆ ఒప్పందములను మీరి గర్వంతో కొన్నిసార్లు ఆ ఒప్పందములను మీరి ప్రవర్తించి ఆ ఒప్పందాన్ని పాడు చేసేటటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు। बालकोंडा रुकना संभली वेमला प्रशांत रेड्डी ने अपने अहले खाना के साथ आज शादी की सालगिरह व साल नौ के मौके पर मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। बालकोंडा रुकना संभली वेमला प्रशांत रेड्डी ने अपने अहले खाना के हमरा आज शादी की सालगिरह व साल नौ के मौके पर जुबली हिल्स में वाक़ TTD वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। वो साल नौ के मौके पर रियासत तेलंगाना की अवाम की जिंदगी में खुशियों से दोबाला होने के ताल्लुक से दुआ को होने का इजहार किया। तेलंगाना में कोहर की शिद्दत में इजाफा। तेलंगाना में अगरचे के सर्दी की शिद्दत मामूल के मुताबिक है, ताहम कोहर की शिद्दत में इजाफा हो गया है। रियासत के कई इलाकों में 9 बजे सुबह तक भी कोहर की घनी चादर नजर आ रही है। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के 9 इलाकों के बमशमूल शुमाली तेलंगाना के अजला कोहर की शिद्दत के शिकार है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने कहा है कि रियासत के बेशतर मुकामात पर इसी तरह की सूरत हाल आइंदा 2 दिनों तक बरकरार रहेगी। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने अवाम से चौकस रहने की ख्वाहिश की है। महकमे मौसमियात ने कहा कि रात के औकात में दर्जा हरारत 11 तक 14 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया जा रहा है। 2 बजे शब के बाद कोहर देखी जा रही है और रोशनी कम हो रही है, जिसके नतीजे में सामने आने वाली कोई शय भी नजर नहीं आ रही। इस कोहर के नतीजे में हालिया दिनों दौरान सड़क हादसात में भी इजाफा हो रहा है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंशियाल, बुदाद्री, कोत्तागोड़म, निर्मल, खम्बम, नलगोंडा, सूर्यापेट, यादाद्री, भुवनेश्वर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी और मेदक में कोहर की शिद्दत ज्यादा होने के पेश नजर इन अजला के अहदेदारों को चौकस कर दिया गया है। बाप ने कमसन बेटी को जलते हुए घास के ठेले में फेंक दिया। कामारेड्डी जिले में एक बाप ने अपनी 7 साला कमसन लड़की को जलते हुए घास के ठेले में फेंक दिया, जिसके नतीजे में लड़की शदीद झुलस गई, जिससे इलाज के लिए बांसवाड़ा के एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक कामारेड्डी जिले के बिरकुल मंडल के औरमगुड़ी गांव में साइलू नामी शख्स की 2 लड़कियां हैं। आज इतवार होने की वजह से ये दोनों घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान वहां पड़ोसी गंगाधर के घास के ठेले में अचानक आग लग गई, जिस पर गंगाधर ने साइलू से इस वाक़े पर झगड़ा करते हुए बताया कि इसकी छोटी लड़की अंकिता ने ही इस घास को आग लगाई। बताया गया है कि नशे की हालत में साइलू ने बरहमी जाहिर करते हुए अंकिता को जलती हुई घास में ढकेल दिया। ताहम गंगाधर ने इसी तरह लड़की को आग से बचा लिया। इस दौरान
लड़की के 2 पैर और 2 हाथ झुलस गए। 108 एम्बुलेंस के जरिए मुतासरा को बांसवाड़ा एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। फिलवक्त लड़की की हालत मुस्तहकम बताई गई। खेल से जहनी सुकून हासिल होने का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने किया इजहार। बरोज़े इतवार निजामाबाद प्रेस क्लब में क़ियाम अमल में लाए गए। शटल कोर्ट का आगाज अमल में लाने वाले प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर निजामाबाद रुकन असम्बली धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर प्रेस क्लब कमेटी अराकीन व जर्नलिस्ट की जानिब से अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करने के अलावा शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर एमएलए धनपाल ने खिताब करते हुए कहा कि फ़राइज़ की अंजाम दही में मसरूफ होने के बावजूद भी कुछ वक्त योगा वर्जिश के लिए मुख्तस करने का इजहार किया। తప్పకుండా మీ గవర్నమెంట్ మరియు మెమెంటోస్ కానీ నిర్మాణం కానీ ఏదైనా అనుకుంటే తప్పకుండా నా ఖర్చు ద్వారా నేను సపోర్ట్ చేస్తానని నేను అందరికీ కూడా తెలియజేస్తాను। रियासत में सिर्फ 3 दिन में 658 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त होने के ताल्लुक से इत्तला मौसूल हुई। साल नौ की आमद के मौके पर सिर्फ 3 दिन यानी 29, 30, 31 तारीख को 658 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त होने के ताल्लुक से इत्तला मौसूल हुई है, जिसे 3 दिन में 4.76 लाख लिकर केस और 6.31 लाख बीर केस फरोख्त होने के ताल्लुक से इत्तला हासिल हुई है। शहर के मारुति नगर में वाक़ स्नेहा सोसाइटी में साल नौ की तक़ारिब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। ज़िले निज़ामाबाद के मारुति नगर में वाक़ स्नेहा सोसाइटी रिकंस्ट्रक्शन के माजूरीन स्कूल में साल नौ के मौके पर केक कट करते हुए शानदार पैमाने पर जश्न मनाया गया। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब ऑफ बोधन अयप्पा सेवा ज़िले खजानची के किशोर ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि लायंस क्लब के तहत मुख्तलिफ फलाही खिदमात अंजाम दिए जाते हैं, लेकिन स्नेहा सोसाइटी में वाक़ माजूरीन की खिदमात करने को काफ़ी खुशान करार दिया। కామారెడ్డి నిజామాబాద్ జిల్లాలో రైతుల కోసము రైతుల పత్రదారుల సంఘాలు పాఠశాల కార్యక్రమాలు అదేవిధంగా ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్ మరి రీసెంట్గా అంటే 2016 సంవత్సరంలో జిల్లా యంత్రాంగం సహకారంతో అందుల కోసం జిల్లా వనరుల కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి అందులో అంధ విద్యార్థులకు కావాల్సిన సకల సౌకర్యాలు కల్పించి వారికి కావాల్సిన శిక్షణ అందించడం జరుగుతూ ఉంటుంది। సో బేసికల్గా స్నేహ సొసైటీ ఊమ్ టు టూమ్ కాన్సెప్ట్లో అంటే పిల్లవాడు గర్భస్థ శిశువు నుంచి మరి వృద్ధాప్యం వరకు వికలాంగులకు కావాల్సిన అన్ని సేవలు మరి స్నేహ సొసైటీలో అందుబాటులో ఉన్నాయి। ముఖ్యంగా అర్లీ ఇంటర్వ్యూ సర్వీసెస్ అనేది చిన్న వయసులో వికలాంగ పిల్లల్ని గుర్తించి మరి వాళ్ళకి సరైన చికిత్స కానివ్వండి కావాల్సిన కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళలో వికలాంగత తీవ్రతను తగ్గిస్తానికి। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। नई उम्मीद व नए ख्यालात के साथ मुतहदा ज़िले निज़ामाबाद की अवाम ने साल नौ का किया खैर मक़दम। रियासत में सिर्फ 3 दिन में 658 करोड़ रुपए की शराब हुई फरोख्त। साल नौ के मौके पर जिले के मुख्तलिफ गिरजा घरों में ईसाई तबके के अफराद ने खुसूसी इबादत का इनेकाद अमल में लाया। रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी से रियासती रेवेन्यू एसोसिएशन के कायदीन ने की मुलाकात व साल नौ के मौके पर दी मुबारकबाद। नए साल में जिला मज़ीद तरक्की करे। निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट में मुनाक़िदा न्यू ईयर तक़ारिब से जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का खिताब। तमाम गाड़ी ड्राइवर की जानिब से बंद का ऐलान और एहतजाजी रैली मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा बिल पर किया गया शदीद एहतजाज। इस
माह की 2 तारीख को सदरम स्लॉट बुकिंग का आगाज, माजूरीन से इस्तीफादे की अपील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।